करें साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूब बिल अज़मति वहतजबा अनिल अब्सार बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाइ बिल क़ुदरति फलल अब्सार तस्बुतु लिरुयतिही वलल अवहामु तब्लुगु कुन्हा अज़मतिही वतजब्बरा बिल अज़मति वल किब्रियाइ वतअत्तफ़ा बिल इज़्ज़ि वल बिर्रि वल जलाल खालिकुन ला नज़ीर लहू वाहिदुन ला निद्द लहू समदुन ला कुफ़ुव लहू इलाहुन ला सानिया मअहू अर्रब्बु बिला शरीक वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अस्सय्यिदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी कौकबुन दुर्रियुन साहिबुल वक़ार वस्सकीना अल मदफूनु बिअर्ज़ि मदीना बिज़्ज़हरा मुहम्मद वलानतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिख़ैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलावत। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात बानियान सफ़े अज़ा की साह बिछाई अपनी दरगाह में कबूल फरमाए। हमारे बरादर बुज़ुर्ग हाजी ताहिर अब्बास साहब, सैयद शुजा बादशाह साहब और आज की मजलिस अज़ा में जिन जिन साहिबान ने जिस हवाले से ड्यूटियाँ दे रहे हैं, भाई फरियाद शाह साहब, तमाम के मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इलाही व हक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद इस मजलिस अज़ा में जितने मोमिनीन मोमिनात शरीक हैं, मालिक सब के मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इनकी ड्यूटियाँ अपनी दरगाह में कबूल फरमा। इलाही व हक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद जितने मेरे अहलियान मल्क वाला सादात व मोमिनीन हैं, सब के रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, बख्त में इजाफ़ा फरमा। सैयद फरियाद हुसैन शाह, सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब के कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं, मालिक बीमार करबला की बीमारी का सदका उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान में अमन अता फरमा। ईरान को फ़तह व कामयाबी अता फरमा। इसराइल को सफ़ाए हस्ती से नीस्तो नाबूद फरमा। कायम आल मोहम्मद वारिस काबा इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा और हमें उनके जानिसारों में शुमार फरमा। नारे तकबीर, अल्लाह पर कोशिश करें जिसके पास ज़ुबान जैसी अजीम नेमत है, इस नेमत उज़्मा को ज़िक्र इलाही के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि शुक्रिया खालिक अदा हो जाए। मिल के नारे तकबीर,
अल्लाह अकबर। नहीं बोल सकी जो ज़ुबान के साथ वाला बोलेगा तो फिर मैं बोलूँगा, उसे दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। मिल के नारे हैदरी हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत। मिल के मोहम्मद और आल मोहम्मद की ज़ात पे बावाज़े बुलंद सलावत। मेरे नहायत ही काबिल सद एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, बरादर अज़ीज़ अल्लामा सैयद आसिफ इमरान काज़मी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू को वक्त के अंदर ही रहते हुए नतीजा आप तक पहुँचा पाऊँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, दस्तूर इलाही ये है, तरीक़ा परवरदिगार ये है, सुन्नत किरदिगार ये है कि अल्लाह जब एक आयत को उठाता है तो उसकी जगह पर उस जैसी आयत रखता है या उससे बेहतर आयत रखता है। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। तवज्जो है ना मेरे साहिबान? आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, उन्होंने फ़ोटो मेरी खींचनी। अगर आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखेंगे तो मैं अपने बात से जो नतीजा देना चाहता हूँ वो नहीं पहुँचा पाऊँगा। मिल के सलावात बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दस्तूर इलाही ये है कि अल्लाह जब एक आयत को उठाता है तो उसकी जगह पे उस जैसी आयत रखता है या उससे बेहतर आयत रखता है। आयत किसे कहते हैं? आपके और मेरे जहनों में जो मफ़हूम आयत है वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद में जो 6666 आयात हैं हम उन्हें आयत कहते हैं। ऐसे ही है ना? मैं आपके जहनों को थोड़ा सा बुलंद करना चाहता हूँ। पढ़ी लिखी शख्सियत मेरे बाद तशरीफ़ फरमा है। जो कुछ उलमा ने आयत की तारीफ़ की वो फरमाते हैं कि हर वो शय आयत है जो ज़ाते इलाहिया के वजूद पर दलालत करे। तो जो है ना, हर वो शय आयत है जो ज़ाते इलाहिया के वजूद पर दलालत करे। हमारी आदत हो जाता है हम आयत समझते नहीं, हम सिर्फ कुरान को ही आयत का मजमुआ समझते हैं। ये ज़मीन अल्लाह की आयत है, हर रोज़ हम इस पे चलते हैं, हमारी आदत हो गई है, हम समझते ही नहीं। है अल्लाह की आयत। दलील दूं, जब इस ज़मीन में ज़लज़ला आता है तो नमाज आयात वाजिब हो जाती है। ऐसे ही है नहीं? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बात थोड़ी समझा के आगे जाऊं। ये हर रोज़ मशरिक से सूरज का तुलू करना उसकी आदत है। तवज्जो है ना? हर रोज मशरिक से सूरज का तुलू करना उसकी आदत है। मगरिब में गए हुए सूरज को उंगली के इशारे से वापस पलटा लेना ये आयत है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खुदा सलामत। बड़ी मेहरबानी। जो जहन अभी तक मेरे साथ नहीं मिल सके उन्हें साथ मिलाना चाहता हूं। आम आदमी का 2-4 मन वजन उठा लेना उसकी आदत है। उंगली के इशारे से दरे खैबर उखाड़ देना ये आयत है। जो जहन अभी भी मुतवज्जे नहीं हुए, आम जमीन में अलम का गाड़ देना आदत है।
पत्थर में अलम का गाड़ना, ये आयत है। तवज्जो चाहूंगा मैं साहिबान से। सितारे का आसमान के ऊपर रहना उसकी आदत है। सितारे का आसमान के ऊपर रहना उसकी आदत है। आसमान को छोड़ के दरे ज़हरा पे झुक जाना ये आयत है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बाप के तवस्सुत से औलाद का पैदा होना आदत है। तवज्जो चाहूंगा मैं साहिबान से। माँ बाप के तवस्सुत से औलाद का पैदा होना आदत है। बगैर बाप के मरियम से ईसा का आ जाना ये आयत है। अच्छा जी, जो ज़हन अभी भी मुतवज्जे नहीं हुए उन्हें कोशिश कर रहा हूं साथ में लाऊं। बैतुल्लाह में, खाना काबा में दरवाजे के जरिए दाखिल होना आदत है। दीवारे काबा का शक होके दर का बन जाना ये आयत है। हम इंसानों में अगर कोई बगैर बाप के पैदा हो तो हरामजादा कहलाता है। हम इंसानों में अगर कोई बगैर बाप के पैदा हो हरामजादा कहलाता है। अंबिया में अगर कोई बगैर बाप के पैदा हो मां बतूल कहलाती है, बेटा रसूल कहला। सलावात सारे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये आयत है। हर वो शय जो ज़ाते इलाहिया के वजूद पर दलालत करे उसे आयत कहते हैं। अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है इंसानों को समझाने के लिए। दावा मेरा आपके जहन में आ गया ना। हर वो शय आयत है जो ज़ाते इलाही के वजूद पर दलालत करे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के बड़े अजीम नबी हज़रत उज़ैर नबी एक बस्ती से गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं कि उस बस्ती की छतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। सूरह मुबारका बकरा आयत नंबर 258 इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, आओ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा। उज़ैर नबी सवारी पर सवार होके बस्ती से गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं कि बस्ती की छतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। हज़रत उज़ैर नबी दिल में देख कहते हैं, अल्लाह काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। ऐ अल्लाह, ये जो मर गए हैं इन्हें जिंदा करेगा। जब कहा ना इन्हें जिंदा करेगा, उज़ैर नबी का ये दिल में ख्याल आना था। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन। अल्लाह ने उज़ैर नबी को 100 वर्ष तक मौत दे दी। सुम्मा बासाहु, फिर जिंदा किया। पूछा उज़ैर नबी कम लबिस्ता, कितना अरसा मरा रहा है। उज़ैर नबी देख के फरमाते, अल्लाह लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौमिन, एक दिन मरा रहा हूं या एक दिन का कुछ हिस्सा। खाला दलील देख के कहते हैं, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन। उज़ैर नबी, हमने तुम्हें 100 वर्ष तक मौत दी थी। अल्लाह 100 वर्ष की दलील क्या कहते? देख के कहते हैं, वंजुर इला तामिक व शराबिक, अपना खाना भी देख, पानी भी देख, न रंग बदला है, न बू बदली है, न जायका बदला है। कहते हैं अल्लाह ये एक दिन की दलील है। 100 वर्ष की दलील क्या है? आवाज खाली कही, वंजुर इला हिमारिक, अपना गधा तो दिखाना। अब उज़ैर नबी ने दाएं भी देखा, गधा नजर नहीं आया। बाएं भी देखा, गधा नजर नहीं आया, वो हड्डियां बन गई थी। कहा अल्लाह ये तो 100 वर्ष की दलील है।
कहा अच्छा बता ये जिंदा कैसे करेगा, यही पूछा था ना। ऐसा कर, ये जो पानी तेरे पास रखा है ना, इस पानी में अपना हाथ डबो और इसके ऊपर छिड़कना शुरू कर दे। उज़ैर नबी ने गधे के ऊपर पानी छिड़कना शुरू किया। गधा था नबी के पहलू में, तवज्जो चाहूंगा साहिबान से, बिल्कुल करीब ले आए हूं नतीजे के। गधा नबी के पहलू में था, उज़ैर नबी ने पानी छिड़का, इसकी हड्डियों पे गोश्त चढ़ना शुरू हुआ। जब गोश्त चढ़ना शुरू हुआ ना, गधा हो गया तैयार। अब मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ये सारा वाकया क्यों कर रहा है? आवाज खाली कहती है वाली ना जआला का आयतल लिन्नास, हम इसे लोगों के लिए आयत बनाना चाहते हैं। जब ये गधा तैयार हो गया ना, अब एक बात समझ में आई कि 100 वर्ष तक गधा नबी के पहलू में रहा, लेकिन जब उठा फिर गधे का गधा ही उठा। बड़ी मेहरबानी। 100 वर्ष तक गधा नबी के पहलू में रहा, जब उठा फिर गधे का गधा ही उठा। और नबी के पहलू में आ जाने से उसकी अजमत थोड़ी बदल जाती। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहे, कुरान कह रहे कि नबी के पहलू से जब उठा था फिर गधे का गधा ही उठा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जी बात को आगे बढ़ाया जाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये कौन है? अल्लाह का नबी। एक अल्लाह का नबी है जिसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह बांध दिया गया है। मैंने कहा एक जुमला उनके लिए भी पढ़ दूं ताकि हक अदा हो जाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के हबीब ने भी आयत को देखा था। पैगंबर गए सवार होके अपनी सवारी पे मेराज पे जाने के लिए, जब चले हैं ना पैगंबर गिरामी, तो सवारी आई वहां से। जब वहां से सवारी आई, पैगंबर के पास पहुंची। सवारी बड़ी प्यारी थी, आगे से औरत, पिछू घोड़ा के घोड़ी। तवज्जो है या नहीं सही? ये किसकी सवारी है? सैयदुल अंबिया की। 1,23,999 नबियों की सरदार की सवारी। जश्न पढ़ रहा था पंजाब में, बाबा जी शफकत मोहसिन काज़मी जिंदा थे, वो उन्होंने मेरे बात पढ़ना था। मैंने कहा कि पैगंबर गिरामी की सवारी आई, आगे से औरत, पीछे से घोड़ा। भाई देख मौल साहब का मतलब है नबी पाक तो परेशान हो गए होने ने कि फलूदा खुआना है कि पट्ठे पाने ने। जी भाई, सैयदुल अंबिया की सवारी भेजने वाला अल्लाह, और जिसकी सवारी है वो जात ला रैब, जिस मोहम्मद की सवारी है वो बेऐब। और सवारी इतनी ऐबदार, पता ही नहीं बंदा है कि हैवान है। ये मौलवी की अक्ल पे हैरान हूं जिसने ये सवारी की तस्वीर बनाई है। लेकिन जी बात करीब करें, पैगंबर गिरामी चले हैं सवारी पे सवार होके। बात बहुत लंबी चौड़ी है, मैं सिर्फ नतीजे तक पहुंचना चाहता हूं। पैगंबर गिरामी सवार होके सवारी पे जा रहे हैं, कहाँ पे? मेराज के सफर पे। कहते हैं कुंडी हिलती रही, पानी उसी तरह जारी रवानी जारी रही, बिस्तर की गर्मी रही, अकल नहीं मानती। रब्बे काबा की कसम, जो तेरी अकल में आ जाए वो मुस्तफा नहीं। समझ आ रही है या नहीं? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पैगंबर गिरामी जा रहे हैं सवारी पे सवार होकर। बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं जी। पहले आसमान पे पहुंचे ना, पैगंबर जूते पहन के चले, पहले आसमान पर पहुंचे, आवाज दी अल्लाह जूते उतार दूं? कहा नहीं, मेरा हबीब पहन के आ, तेरे जूतों के लिए अर्श सजाया है। दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान के करीब पहुंचे। कहा अल्लाह, मूसा से कहा था, मूसा फखलाना अलैक हाज़िहिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ऐ मूसा, अल्लाह से कलाम करना चाहता है ना, जूते उतार के आ, ये वादी ये मुक़द्दस तुवा है। अल्लाह उतार दूं जूते? आवाज खालिक आई, नहीं मेरा हबीब वो खलील था, तू हबीब है, पहन के आ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो जुमला आगे बढ़ाऊं,
पैगंबर गिरामी 5वें आसमान पे, 6ठे आसमान पे, 7वें आसमान पे काबा कौसैन और अदना की मंजिल सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुंच के अल्लाह जूते उतार दूं, कहा नहीं मेरा हबीब पहन के आ। एक बात सुनाना चाहता हूँ, वहां पे जाके क्या देखा मेरे हबीब ने? कहा वलक़द, कुरान कह रहे वलक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, हमने अपने हबीब को आयत कुबरा दिखाई। तो जो है ना मेरे साहिबान, वो कौन सी आयत कुबरा थी जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अर्श पर देखा? तवज्जो चाहूंगा साहिबान से। क्या कुरान ने कहा? सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जात जो अपने अब्द को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिद से उठे मस्जिद तक गए, मेराज हो गई। मोमिन हो जेड़ा मस्जिद दे नेड़े ही ना लगे जी। मस्जिद में जाना है तो मेराज होगी। मुस्तफ़ा की मेराज कहां से शुरू हुई? मस्जिद से। मस्जिद तक गए, मेराज हो गई मुस्तफ़ा को। ले एक बात दरमियान में आ गई, कहता चलूं, जब चौथे आसमान पे पैगंबर पहुंचे ना, एक मर्तबा आवाज खाली का आई, बिस्मिल्लाह जी, वलक़द अरसलना मिन कब्ल का मिर रुसुलना, सूरह मुबारका ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 44। मेरा हबीब अपने से पहले नबियों से सवाल कर कि तुम्हें नबुव्वतें किस शर्त पे मिली, तुम रसूल कैसे बने? आदम तू सफ़ीउल्लाह कैसे बना? नूह तू नजीउल्लाह कैसे बना? इब्राहिम तू खलीलुल्लाह कैसे बना? मूसा तू कलीमुल्लाह कैसे बना? ईसा तू रूहुल्लाह कैसे बना? आदम से लेके ईसा तक हर नबियों से सवाल कर कि तुम्हें नबुव्वतें कैसे मिली। मेरा एक बंदा आया है साहिल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, आके कहते मौला इस आयत की समझ नहीं आ रही कि मेरा हबीब तू सवाल कर अपने से पहले नबियों से। जब नबी आए मुस्तफ़ा नहीं थे, जब मुस्तफ़ा आए मा सबक अंबिया नहीं थे, सवाल कब करेंगे? अगर सवाल न करें, तवज्जो चाहूंगा साहिबान से, कुरान पे अमल नहीं होता। अगर कुरान पे अमल न करें तो नबी नहीं रहते, नबी ना रहे तो कुछ नहीं रहता। कब सवाल किया? देख के कहते हैं तुम्हें समझ नहीं ना आ रही, तुम कुरान तो आया है मुश्किल कुशाई के लिए, तुम्हें मुश्किल में क्यों डाल दिया? कहा इसलिए कि तुम पूछते हो जमीन के रहने वालों से। ये आयत न मक्के में उतरी है, न मदीने में उतरी है, न ओहद में उतरी है, न खैबर में उतरी है, न खंदक में उतरी है, न गज़वे में उतरी है, न सरिया में उतरी है, न शबे हिजरत उतरी है, न मुबाहले में उतरी है। मौला कहाँ उतरी है? मेरे आका देख के फरमाते हैं जब नबियों के नबी 1,23,999 नबियों के सरदार चौथे आसमान पर पहुंचे, आदम से लेके ईसा तक नबी वहां मिले। जिब्राइल ने आजान दी, हुक्म हुआ मेरा हबीब जमात करवाओ। जमात करवाने के बाद जब सारे नबियों ने जमात के साथ नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आवाज खाली कही जिब्राइल ऐसे कर, जा मेरे हबीब से कह दे आदम से लेके ईसा तक सारे नबी मिल गए हैं। इनसे पूछ आदम तू सफीउल्लाह कैसे बना, नूह तू नजीउल्लाह कैसे बना, इब्राहिम तू खलीलुल्लाह कैसे बना, मूसा तू कलीमुल्लाह कैसे बना, ईसा तू रूहुल्लाह कैसे बना। आदम चले कल ईसा की तरफ, सारे नबी यक जुबान हो के बोल के कहते हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। जब तक अली जौन वलीउल्लाह नहीं पढ़ा हम में से कोई नबी नहीं बना। पैगंबर जा रहे काबा कौसैन और अदना सिदरतुल मुंतहा की मंजिल पे क्या हुआ? वलक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। 8-10 मिनट मेरे पास बाकी हैं, नतीजा दे रहा हूं। जब कहा ना कि हमने अपने हबीब को आयत कुबरा दिखाई, वो कौन सी आयत कुबरा है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अर्श पे देखा? अगर कोई कहे आदम से लेके ईसा तक नबी, पूरी जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं,
नबी नहीं देखे, इसलिए कि कुरान ने इनके बारे में कहा है वाले नजअलहू आयतल लिन्नास, हमने इन्हें आयत बनाया है, आयत कुबरा नहीं। ये आयत है, आयत कुबरा नहीं। मलकुल मौत से लेकर जिब्राइल तक कोई फरिश्ता नहीं, इसलिए कि जिब्राइल वो है जो साथ लेके आ रहा है। एक मंजिल पे पहुंच के कहते हैं लो दनो तो फाह तरक, तो एक बाल के बराबर आगे बढ़ूं जल जाऊंगा, एक बाल के बराबर आगे बढ़ूं जल जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसका मतलब है आगे है आयत कुबरा का मुकाम। तवज्जो है या नहीं साहिबा? आयत कुबरा का मुकाम। जब वहां पहुंच के जिब्राइल जैसा फरिश्ता रुक गया ना, और जाहिलो कहते मोहम्मद को कुरान नहीं आता था, मोहम्मद अरबी में गलतियां करते थे, बने मुफ्ती बैठे हो। ये वही मुफ्ती हैं जिन्होंने करबला में फतवे दिए थे, जिस मलऊन को इतना पता ही नहीं कि अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मुस्तफ़ा आगे जिब्राइल पीछे। अगर मुस्तफ़ा हम जैसे होते तो जिब्राइल को देख के कहते ना कि अगर तुझे आगे का रास्ता नहीं आता तो मैं तो बशर हूं, मुझे कहां से आएगा। जिब्राइल पीछे, मुस्तफ़ा आगे, बिल्कुल नतीजा जी। भाई अख्तर दे आ जाना, समझ जाया करो टाइम मुक गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मुस्तफ़ा आगे, जिब्राइल पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पाक रसूल आसमान के रास्तों के वाकिफ थे, इसलिए आगे चले गए ना। कहते अगर हम जैसे होते, कहते जिब्राइल तू नूरी है, मैं खाकी हूं, तू नूर है, मैं बशर हूं, तू नहीं जाता, मैं कैसे जाऊं। मेरे पाक रसूल आगे, जिब्राइल पीछे। आगे जाके हुआ क्या, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने अब्द पे वही की। वही क्या थी कोई पता नहीं किसी को, जो थी वो जानता है या वो जानता है। माँ औहा, लंबी चौड़ी बात छोड़ रहा हूं सारी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वही हो गई, वही हुई तो कोई बात थी, बात थी तो कोई लहजा था। लहजा कौन सा था? लहजा वो होना चाहिए जो मुस्तफ़ा को पसंद हो। कौन सा लहजा था? आयतुल्लाह दस्ते गैब किताब मेरे पास मौजूद है, तफसीर सूरह नज्म। फरमाते हैं अल्लाह और मुस्तफ़ा के दरमियान जो वहां कलाम हुई ना, वो कल्लमनी बेलहजते अली इब्न अबी तालिब, हमने जो मुस्तफ़ा से कलाम की वो अली इब्न अबी तालिब के लहजे। नतीजा दूं ज़हमत तमाम। मेरे बुजुर्गों, आयत जो मैंने तिलावत की कि अल्लाह जब एक आयत को उठाता है तो उसकी जगह पर उस जैसी रखता है या उससे बेहतर रखता है, उस जैसी रखता है या उससे बेहतर रखता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो आयत कुबरा देखी उसका नाम अली है। कहते हैं बाद अज मुस्तफ़ा, जानशीन मुस्तफ़ा, नाएब मुस्तफ़ा, खलीफा मुस्तफ़ा, वसीय मुस्तफ़ा वो होगा जिसमें कम अज कम सिफात मुस्तफ़ा वाली हूं। हर बंदा जानशीन मुस्तफ़ा हो सकता ही नहीं, हर बंदा खलीफा मुस्तफ़ा हो सकता ही नहीं। आओ, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, एक मैंने गिनी है सिर्फ कि मुस्तफ़ा आसमान के रास्तों के वाकिफ थे। अब बाद अज मुस्तफ़ा जानशीन खलीफा नायब वसी वो होगा जो आसमान के रास्तों को जानता हो। और दुनिया वालों, अगर तुम्हें समझ ना आए तो हमारी गलती क्या है? आओ, ये मजलिस हम इसीलिए करवाते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकीकी जानशीन का तारुफ करवाएं। क्यों? कौन है? खतीब मस्जिद कूफा चलते चलते मस्जिद कूफा में वारिद हुए, मिंबर के करीब पहुंचे, मिंबर के करीब पहुंच के पहले पे भी कदम रखा, दूसरे पे भी कदम रखा, तीसरे पे भी कदम रखा, चौथे जीने पे जहां रसूल बैठते थे, जहां आयत कुबरा बैठती थी,
वहां अली आयत कुबरा बन के बैठे और मजमा आम को मुखातिब करके कहा, सलूनी सलूनी कबलन तोफ्किदूनी, पूछो पूछो जो चाहते हो पूछो, अन्नी आलमु तुरुक समावात मिनल अर्ज, मैं अली जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं। मैं अली मैं मत कराना जी थोड़ी, तुसी ते थोड़े बंदे सोचा रख अगले ध्यान नहीं मिल के ना आ रहे हैदरी। दुनिया ने अजमत अली को पहचाना नहीं। अगर दुनिया अजमत अली को पहचान लेती, औलाद ज़हरा बे जुर्म खता ज़िबा न की जाती। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, दुआ किया करो जिसके 6 बेटे हैं ना, अल्लाह एक बेटी ज़रूर अता करे। जायदाद के वारिस बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे का रवाज है हिस्सा लेती नहीं। मैयत की वारिस बेटी होती, सज जाता है मैयत जिस पे बैन करने वाली बेटी होती। ग्वाल गंदरा गांव में एक जनाजा था, चौधरी साहब का वाक्य मैं अक्सर पढ़ता हूँ। मैं जनाजे के लिए वहां पहुंचा ना, जब बहुत बड़ा जनाजा, बड़ी दूर दूर से लोग आए थे। जनाजे का वक्त हो गया, मरहूम की बेटी कहीं दूर ब्याही थी, नहीं पहुंची थी। लोग कहते हैं यार जनाजा पढ़ा लो, बाद में मैयत रख लेना, बेटी मुंह देख लेगी। जनाजा उठाया गया, गांव से बाहर था कब्रिस्तान में पहुंचे। जैसे ही जाके जनाजा रखा है ना, वे सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग इस दर्द को ज़रूर समझेंगे। गांव से एक बंदा दौड़ता हुआ आया, आके कहते मौल साहब 5 मिनट ठहर जाए, मरहूम की बेटी आ गई, आज रुको मिलल्ला। जब कहा ना मरहूम की बेटी आ गई, मौलवी था एक साइड पे खड़ा हो गया। रब्बे काबा के समझो मंजर मैंने देखा, आपको गोश गुजार करूं। बेटी जो आ रही है उसे होश नहीं, मेरे सर पे चादर है या कोई नहीं। एक बयान करते आ रही है, बाबा मैं दूर की रहने वाली थी। जब कहा ना बाबा मैं दूर की रहने वाली थी, बाबा तेरे पास होती, तेरे दुख सुख सुनती, बाबा मैं अपनी बातें तुझे सुनाती, बाबा मुझे वक्त ने मोहलत नहीं दी। बैन करते करते दरवाजा कब्रिस्तान पे आई है, हर मोहम्मद का कलिमा पढ़ने वाला देख कहता है रास्ता दे दो, मरहूम की बेटी आ गई है। रास्ता बना, दौड़ती हुई आई है, बाप के मुंह पे मुंह रख के कहती है बाबा मैं दूर की रहने वाली थी। इज़ादारो जब ये मैंने मंजर देखा है ना, 1400 साल बाद तेरी बेटी को रास्ता मिल गया था ना। और मोहम्मद का कलिमा पढ़ने वाले हम रोते सिर्फ इसलिए हैं कि 1400 साल पहले मैदान करबला में मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों को लोग तमाचे भी मार रहे थे। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन आका के जब खंजर चल रहा था ना, गले पे खंजर चल रहा था, सकीना मखदूमा ने देखा खेमे में बैठ के, नहीं बर्दाश्त कर सकी। ज़ादारो जब नहीं ना बर्दाश्त कर सकी, खेमा छोड़े, आइए दरबार मैदान में, मैदान करबला के जब दरमियान में पहुंची ना, एक बंदा दे मिले, उसे देखते या शेख हल रहा था अभी। शेख मेरे बाबा को देखा है, देख के कहती है तेरे, देख के कहते तेरे बाबा का नाम, मखदूमा देख के कहती है हुसैन इब्न अली। जब कहा ना हुसैन, इसने सकीना के चेहरे पे जुल्म किया। जब सकीना के चेहरे पे जुल्म किया है ना, 4 साल बच्ची जमीन पे गिरी है, जमीन पे गिर के खड़े होके छोटे छोटे हाथ बांध के कहती है बाबा से मिल लूं। और मुसलमानों तुम्हें अपनी बेटियों की इज्जत बड़ी प्यारी है ना। हम सिर्फ इसीलिए रोते हैं कि लोगों ने मोहम्मद की औलाद का हया नहीं किया, हुसैन के गले पे खंजर चलाया, हुसैन के लाशे को नेज़े पे बुलंद किया, हसन के जनाजे पे तीर मारे। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्यम। सलवात बाबा।